So question given है the atom of an element has electronic configuration 287. So first part, what is the atomic number of this element? So atomic number is equals to, जो भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यहां पर कर रखा है तो यहां पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 287 ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, तो इनको अगर आप ऐड कर देते हो तो आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मिल जाएंगे और एटॉमिक नंबर और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दोनों ही इक्वल होते हैं. सो दैट मींस 2 + 8 + 7 व्हिच इज इक्वल्स टू 17. तो ये जो एटम है इसका एटॉमिक नंबर है 17. यहां पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी 17 है और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी 17 ही होंगे. बी पार्ट, टू विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स वुड इट बी केमिकली सिमिलर. देखिए केमिकली सिमिलर होने के लिए वो सेम ग्रुप के होने जरूरी है और सेम ग्रुप के होने के लिए आउटर मोस्ट शेल में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं वो सेम होने जरूरी है. तो यहां पर इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर लेते हैं. अगर हम लोग 7 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं सो 2, 5. सो आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स, बस यहां है 7, तो हमें 7 चाहिए. इसमें देखो 2, 7. हाँ, यहां पर आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन जो है 7 है. इसमें चेक करते हैं 2, 8, 5, इसमें भी नहीं है. इसमें चेक करते हैं 2, 8, 8. तो यहां पर जो केमिकली सिमिलर होगा दैट विल बी फ्लोरीन. सो F9. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द पोजीशंस ऑफ 3 एलिमेंट्स A, B एंड C इन द पीरियोडिक टेबल आर शोन हियर. तो यहां पर एक पीरियोडिक टेबल में का एक ग्रुप 16 और ग्रुप 17 यहां शो किया है. ग्रुप 16 में प्लेस किया है P को, ग्रुप 17 में A और C दोनों को प्लेस किया है. तो यहां पर क्वेश्चन में फर्स्ट क्वेश्चन है स्टेट वेदर A इज अ मेटल और नॉन मेटल. तो ग्रुप 17 का जो एलिमेंट है ये एक मेटल है या फिर नॉन मेटल है. हमने पीरियोडिक टेबल पढ़ा है, लेफ्ट साइड पे मेटल्स को प्लेस करते हैं, राइट साइड पे नॉन मेटल्स को प्लेस करते हैं. So that means A एक नॉन मेटल. So A is a नॉन मेटल. और यहां पर जो 17 ग्रुप में प्लेस किया गया है तो ये 17 ग्रुप में हैलोजेंस को प्लेस करते हैं. So ये एक हैलोजन भी है. नेक्स्ट बी पार्ट, स्टेट वेदर C is more reactive or less reactive than A. So C more reactive है या फिर less reactive है A से. ये एक नॉन मेटल का जो ग्रुप है ये नॉन मेटल का ग्रुप है. ऑन मूविंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम द रिएक्टिविटी, केमिकल रिएक्टिविटी डिक्रीजेस. नॉन मेटल्स के लिए डिक्रीज करती है. मींस A इज मोर रिएक्टिव देन C. तो यहां पर पूछा है कि C क्या होगा, तो दैट मींस C इज लेस रिएक्टिव. C लेस रिएक्टिव होगा इन कंपैरिजन टू A. C पार्ट, will C be larger or smaller in size than B? So B और C का comparison. So on moving from left to right, the size of atom decreases. यहां पर size of atom decrease हो जाते हैं क्योंकि outermost shell में इलेक्ट्रॉन्स increase होते हैं जब left to right move करते हैं, जिसकी वजह से जो न्यूक्लियस है और outermost shell है उनका force of attraction बढ़ जाता है, जिसकी वजह से size continuously decrease होता जाता है. तो यहां पर जो B का साइज होगा वो ग्रेटर होगा देन C. सो यहां पर पूछा है विल C बी लार्जर. सो C जो है स्मॉलर साइज का होगा. दैट मींस C इज ऑफ स्मॉलर साइज देन B. D पार्ट, विच टाइप ऑफ आयन, कटायन और अनायन विल बी फॉर्म्ड बाय एलिमेंट A. तो ये जो एलिमेंट A है यहां पर ये ग्रुप 16 का हैलोजन है और हैलोजेंस में आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 7. 3, 4, 5, 6, 7. दैट मींस इसको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए. सो एक इलेक्ट्रॉन अगर ये बाहर से आएगा दैट मींस ये हो जाएगा, इसके ऊपर चार्ज हो जाएगा A- का और ये हो जाएगा एक अनायन. दिस इज एन अनायन. सो A जो एलिमेंट है ये अनायन फॉर्म करता है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज एलिमेंट X फॉर्म्स अ क्लोराइड with the formula HCl2.
which is a solid with a high melting point, X would most likely be in the same group of periodic table as। तो यहां पर देखिए X कोई एक एलिमेंट है जो कि Cl2 के साथ HCl2 एक क्लोरीन के साथ मिलकर एक कंपाउंड फॉर्म कर रहा है HCl2। तो यहां पर हमें पता करना है कि ये NaCl2 है, MgCl2 है, AlCl2 है या फिर SiCl2 है। तो इन चारों में से कोई एक एलिमेंट X की प्लेस पे आएगा। तो देखिए सबसे पहले अगर हम क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें, सो क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 70। सो इसका अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किया जाए सो 287 आएगा। दैट मींस आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स। सो इसको स्टेबल होने के लिए आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन यानी कि अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए इसको एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। तो यहां पर और Cl है हमारे पास 2। तो अगर इसको 2 इलेक्ट्रॉन्स, एक इलेक्ट्रॉन इसको चाहिए, एक इलेक्ट्रॉन इसको चाहिए, तो इन चारों में से कोई एक एलिमेंट ऐसा होगा जिसके पास 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेस में होंगे, तो वही इसके साथ दोनों के साथ रिएक्ट हो सकता है। तो सोडियम की अगर बात करें तो एटॉमिक नंबर होता है सोडियम का 11। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे सो 281। दैट मींस इसके आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, तो ये तो नहीं होगा क्योंकि इनको चाहिए 2, एक इलेक्ट्रॉन इसको चाहिए, एक इलेक्ट्रॉन इसको चाहिए। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर होता है 12। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं सो 282। यस, इसके पास आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो कि एक इलेक्ट्रॉन ये Cl को दे सकता है, इस वाले Cl को, और दूसरा इस Cl को। सो इस तरीके से ये MgCl2 फॉर्म कर लेगा। तो यहां पर X के प्लेस पे आएगा Mg और ये कंपाउंड बन जाएगा MgCl2 मैग्नीशियम क्लोराइड। एल्यूमिनियम की अगर बात करें तो एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर 13 होता है। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 283। तो यहां पर 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, एक इलेक्ट्रॉन एक्स का बच जाएगा, तो ये भी नहीं होगा। इसी तरीके से अगर सिलिकॉन की बात करें तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 284, तो इसका भी नहीं हो पाएगा क्योंकि आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अगर ये कंपाउंड फॉर्म करता तो NaCl करता, सिर्फ एक ही Cl को लेता। ये फॉर्म करता तो AlCl3 को लेता। बट यहां पर सिर्फ और सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, एक Cl को, एक इस Cl को, तो आउटर मोस्ट शेल में 2 ही इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। तो दैट मींस जो कंपाउंड फॉर्म होगा दैट इज MgCl2 मैग्नीशियम क्लोराइड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन द फॉलोइंग सेट ऑफ एलिमेंट्स वन एलिमेंट डज नॉट बिलोंग टू द सेट, सेलेक्ट दिस एलिमेंट एंड एक्सप्लेन व्हाई इट डज नॉट बिलोंग। तो यहां पर 4 एलिमेंट्स गिवन है, A, B, C और D। यहां पर जो इनके बेस में जो नंबर लिखा हुआ है 13, A के बेस में 13 लिखा हुआ है, दिस 13 इज एटॉमिक नंबर ऑफ A। ये है इसका एटॉमिक नंबर। अगर पूछा जाए यहां पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, सो वो भी 13 है। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं, सो वो भी 13 है। अगर आपसे पूछा जाए यहां पर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने हैं, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, तो अभी आपको बताते हैं। पहले इसके बारे में जान लेते हैं। ये जो टॉप में लिखा हुआ है दिस इज मास नंबर, इसे कहा जाता है मास नंबर। अगर आपको नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स चाहिए तो आपको मास नंबर में से जो एटॉमिक नंबर है इसको सब्ट्रैक्ट करना होगा। दैट मींस 27 माइनस 13, तो यहां पर ये हो जाएगा 14। तो इसका नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स यहां पर आ जाएंगे 14। चलिए अब क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। क्वेश्चन में पूछा है कि इनमें से कौन सा डिफरेंट है, यानी कि सेट को बिलोंग नहीं करता है। तो सबसे पहले इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं ए का। तो ए का एटॉमिक नंबर 13 है, तो 13 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 283। बी का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं 282। सी का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 281 और डी का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 और 8 हो जाएगा। तो यहां पर
देखिए नंबर ऑफ शेल्स आर एन 3, इसमें भी नंबर ऑफ शेल्स 3, नंबर ऑफ शेल्स 3, यहां पर नंबर ऑफ शेल्स आ रहे हैं 2। सो दैट मींस ये थर्ड पीरियड का है, ये भी थर्ड पीरियड का है, ये भी थर्ड पीरियड का है, बट ये जो डी वाला है ये सेकंड पीरियड का एलिमेंट है। सो दैट मींस ये डिफरेंट हो गया। ये सभी सेम जो सेम सेट के ए बी सी सेम सेट के हैं, डी डिफरेंट हो गया। अब यहां पर इसमें आगे पूछा है कि ये डिफरेंट क्यों है। एक तो रीजन ये हो गया, सेकंड रीजन ये है कि यहां पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आउटर मोस्ट शेल में 3 है, यहां पर 2 है, यहां पर 1 है। इसका मतलब ये सभी मेटल्स हैं जो इजीली इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देंगे। ए बी एंड सी आर मेटल्स वेयर डी इज अ नोबल गैस। आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स है 8 है, यानी कि इसका ऑक्टेट कंप्लीट है, तो इसका मतलब ये हो गया एक इनर्ट गैस जो कि बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं करती किसी के साथ, और इसी को नोबल गैस भी कहा जाता है। ये बिल्कुल अनरिएक्टिव होती है, तो इसीलिए ये इस ग्रुप में नहीं आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस ऑफ 3 एलिमेंट्स x, y एंड z आर गिवन बिलो। तो x का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, y का और z का, तीनों का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर रखा है यहां पर। क्वेश्चन नंबर 1, विच एलिमेंट बिलोंग टू सेकंड पीरियड। तो सेकंड पीरियड के लिए यानी कि फर्स्ट पीरियड में नंबर ऑफ शेल 1 होता है, सेकंड पीरियड में नंबर ऑफ शेल्स 2 होते हैं। तो इसका मतलब यहां पर फर्स्ट शेल है k, इसका k l, यहां पर k l m, नंबर ऑफ शेल्स 2 हो गए, तो इसका मतलब y जो है वो सेकंड पीरियड को बिलोंग करेगा। सो दैट मींस y। सेकंड क्वेश्चन, विच एलिमेंट बिलोंग्स टू सेकंड ग्रुप। देखिए फर्स्ट ग्रुप के जो एलिमेंट होते हैं उनके आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, सेकंड ग्रुप के जो एलिमेंट्स होते हैं उनके आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो यहां पर चेक करते हैं कि आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स किसके हैं। तो यहां पर देखिए आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स 2 इसके भी हैं और आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स इसके भी हैं। बट यहां पर जो यहां बोला गया सेकंड ग्रुप का कौन सा होगा, तो ये जो Z होगा ये सेकंड ग्रुप का होगा, क्योंकि ये जो X है ये X इसके 2 ही इलेक्ट्रॉन्स हैं इसके पास, मींस इसका जो डुप्लेट है वो कंप्लीट है। एक शेल में जो फर्स्ट शेल होता है उसमें मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, यहां पर इसके पास 2 ही इलेक्ट्रॉन है, इसका यानी कि जो डुप्लेट है वो कंप्लीट है। सो दैट मींस ये जो एलिमेंट है ये 18th ग्रुप का होगा। ये है एक हैलोजन, सॉरी ये एक इनर्ट गैस है, नॉट हैलोजन। हैलोजन 17 ग्रुप के होते हैं, ये 18 ग्रुप का है, दैट मींस ये एक इनर्ट गैस है। तो यहां पर थर्ड में पूछा है कि विच एलिमेंट बिलोंग्स टू 18th ग्रुप। सो दैट मींस जो X है वो 18th ग्रुप को बिलोंग करता है, क्योंकि इसका डुप्लेट कंप्लीट है, और जो 18th ग्रुप में होता है उनको हम लोग इनर्ट गैस या फिर नोबल गैसेस भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एन एलिमेंट X इज। तो यहां पर कोई एलिमेंट X है, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किया हुआ है 2, 8 और 6। तो फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, सेकंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स, थर्ड शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स यहां पर प्रेजेंट है। तो इसका मतलब यहां पे 3 शेल्स हैं, तो ये थर्ड पीरियड का है। तो अगर यहां पर फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया व्हाट इज द ग्रुप नंबर ऑफ द एलिमेंट X, X का जो ग्रुप नंबर है वो कौन सा है। तो यहां पर अगर हम तीनों को ऐड कर दें 2 + 8 + 6 इज इक्वल्स टू हो जाएगा 16। दैट मींस ये जो एलिमेंट X है ये 16th ग्रुप का एलिमेंट है। सेकंड क्वेश्चन, व्हाट इज द पीरियड नंबर ऑफ एलिमेंट X। तो यहां पर नंबर ऑफ शेल 1, 2, 3, दैट मींस ये एलिमेंट जो है ये थर्ड पीरियड का है। दिस इज ऑफ थर्ड पीरियड। नंबर थर्ड, what is the number of valence electrons in an atom X। so atom X में valence electrons means outermost shell में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, यहाँ पर 6 है। so that means यहाँ पर valence electrons हो जाएंगे 6।
व्हाट इज द वैलेंसी ऑफ एक्स? तो वैलेंसी कहते हैं इलेक्ट्रॉन के गेन करने की या फिर लूज करने की टेंडेंसी। यहां पर आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ये क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेगा, तभी इसका ऑक्टेट कंप्लीट होगा। आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट होंगे और ये स्टेबिलिटी गेन करेगा। दैट मींस इसको 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, सो इसकी वैलेंसी हो जाएगी 2। इज इट अ मेटल और अ नॉन मेटल? तो एक नॉन मेटल क्या करता है, क्योंकि ये 16 पीरियड का है, तो 16 यानी कि राइट साइड वाला एक नॉन मेटल होता है। सो दिस इज अ नॉन मेटल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द एलिमेंट्स x, y एंड z बिलोंग टू ग्रुप्स 2, 14 एंड 16। सो जो x है वो सेकंड ग्रुप को बिलोंग करता है, y 14 ग्रुप को बिलोंग करता है और z 16th ग्रुप को बिलोंग करता है। तो पीरियोडिक टेबल से हमें पता है कि 13, 14, 15, 16, 17 ये सभी नॉन मेटल्स होते हैं, यानी कि y और z ये दोनों ही नॉन मेटल्स होंगे, नॉन मेटल्स, और ये हो जाएगा एक मेटल। सेकेंड ग्रुप का है, लेफ्ट साइड में है, तो ये एक मेटल होगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा हुआ है विच टू एलिमेंट्स विल फॉर्म कोवेलेंट बॉन्ड। देखिए नॉन मेटल्स आपस में कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म करते हैं, क्योंकि नॉन मेटल्स के पास इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, सो दोनों ही आपस में शेयर करते हैं। क्योंकि दोनों के पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो वो दोनों ही आपस में इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करते हैं और कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म करते हैं। दैट मींस y और z यहां पर कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म करेंगे, सो y एंड z। नेक्स्ट, विच टू एलिमेंट्स विल फॉर्म आयनिक बॉन्ड। अब इसमें से कौन से दो एलिमेंट्स आयनिक बॉन्ड फॉर्म करेंगे? देखिए मेटल्स के पास इलेक्ट्रॉन एक्सेस में होता है और इलेक्ट्रॉन्स को, और जो नॉन मेटल्स होता है इनको इलेक्ट्रॉन चाहिए, सो दैट मींस ये इलेक्ट्रॉन यहां से इसको देता है। दैट मींस आयन का ट्रांसफर हो रहा है, और जहां पर आयंस का ट्रांसफर होगा वहां पर आयनिक बॉन्ड फॉर्म होता है। सो दैट मींस यहां पर x और y, x एंड y ये दोनों ही आयनिक बॉन्ड फॉर्म करेंगे। अच्छा, अगर इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें, सो 2, 8, 4 आ रहा है और यहां पर 2, 8, 6 आ रहा है। सो दैट मींस यहां पर ये तो फॉर्म नहीं करेगा, जो क्योंकि ये एक मेटलॉइड आ गया, यहां पर मेटलॉइड्स भी होते हैं, सो दैट मींस यहां पर x और z होगा, क्योंकि इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, तो जो कि यहां से पूरा हो जाएगा क्योंकि इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। सो दैट मींस ये बनाएंगे आयनिक बॉन्ड, x और z आयनिक बॉन्ड बनाएगा, जबकि यहां पर ये कोई यहां पर बॉन्ड फॉर्म नहीं करेगा, ये आयनिक बॉन्ड फॉर्म नहीं करेगा। y जो है आयनिक बॉन्ड फॉर्म नहीं करेगा x के साथ।